फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में हमारी 6th यूनिट है, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में। सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हेमेटोनिक्स एजेंट में। हेमेटोनिक्स एजेंट के बारे की उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन कि हेमेटोनिक्स क्या होता है उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हेमेटोलॉजिक सिस्टम क्या होता है। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। वो सिस्टम जो हमारे ब्लड को बनाने में हेल्प करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। फिर दूसरी हेडिंग है हमारी हेमेटोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मिंग इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। ब्लड का बनना, जिस प्रोसेस से बनता है उसको हेमेटोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, लेकिन जो ब्लड बन रहा है उसको हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं हेमेटोनिक्स जो हमारा टॉपिक था, हेमेटोनिक्स एजेंट, उसके बारे में। तो हेमेटोनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एनीमिया आर कॉल्ड हेमेटोनिक्स। वो दवाएं जो एनीमिया को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं हमारी, उन एजेंट को हेमेटोनिक्स कहते हैं। और हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि द सब्सटेंस आर यूज टू ट्रीट डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की डिफिशियंसी को ट्रीट करने में जो सब्सटेंस हमारी हेल्प करते हैं उनको हम हेमेटोनिक्स कहते हैं। हेमेटोनिक्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इनको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट है आयरन, फॉलिक एसिड और कोबालामाइन। आयरन का एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमारेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। फॉलिक एसिड को ही हम विटामिन B9 कहते हैं और कोबालामाइन को ही विटामिन B12 कहते हैं। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं आयरन के। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हमारा आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन को बनाने में बहुत ही मदद करता है। इट इन्वॉल्व्स ए फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मोन। ये कुछ हार्मोन को बनाने में भी मदद करता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन। आयरन के इंडिकेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट एनीमिया। जो आयरन होता है वो हमें एनीमिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। और दूसरा क्या, इट इज़ यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी। आयरन डिफिशियंसी को भी ट्रीट करने में ये मदद करता है। अब आयरन के डोज देख लेते हैं। फेरस सल्फेट जो होता है 0.3 ग्राम देना चाहिए थ्राइस आर डे, एक दिन में 3 बार। फेरस ग्लूकोनेट 0.6 ग्राम TDS। फेरस फ्लूमारेट 0.2 ग्राम TDS। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन में था फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 भी कहते हैं। फॉलिक एसिड बिलोंग्स टू द बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन। विटामिन के बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से ये बिलोंग करता है और इसकी डिफिशियंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है। इसका सोर्स ये कहाँ से हमें मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, लिवर एंड सच सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड के सोर्सेज होते हैं ग्रीन वेजिटेबल और लिवर। द बॉडी स्टोर्स ऑफ फॉलिक एसिड आर लो। अगर हमारी बॉडी जो है वो अगर फॉलिक एसिड को कम स्टोर करेगी, थस ऑन स्टॉपिंग द इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड, अगर हमारी बॉडी फॉलिक एसिड को स्टोर नहीं करेगी, हम उसको अच्छे से खाएंगे नहीं और जो हमारा स्टोर है वो भी ख़त्म होता चला रहा है, तो एनीमिया हो सकता है 1 से 6 महीने के बीच में। इसके इंडिकेशन क्या होते हैं फॉलिक एसिड के? क्रोनिक हेमेटोलॉजिकल स्टेट, हमें जो खून की कमी है वो होने लगेगी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होने लगेगा और अल्कोहलिज्म हो जाएगा और लिवर डिसीज़ भी कॉज हो सकती है। फॉलिक एसिड के डोज क्या होते हैं? फॉलिक एसिड इज फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। जो फॉलिक एसिड है वो टैबलेट की फॉर्म में हमें मिलता है। टैबलेट 1, 0.1, 0.4, 0.8 और 1 mg टेरोग्लूकोनिक एसिड, ये हमें इसकी डोज होती है। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं हमारे फॉलिक एसिड के? एडवर्स इफेक्ट आर वेरी रेयर इन इंजेक्टेबल। जो इंजेक्टेबल होते हैं उनमें बहुत रेयर होते हैं। एंड और प्रिपरेशन, लार्ज डोज ऑफ फॉलिक एसिड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन और फिनोबार्बिटल। अगर हम लार्ज डोज ले लेते हैं फॉलिक एसिड का तो फेनिटोइन और फिनोबार्बिटल की तरह हमारी बॉडी में असर करेगी।
अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्लासिफिकेशन था कोबालामाइन, जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं। कोबालामाइन इज़ मोस्टली फाउंड इन ऑर्गन, मीट एंड बीफ लिवर। और जो कोबालामाइन होता है वो हमारे ऑर्गन में पाया जाता है, जैसे मीट में, बीफ लिवर होता है उसमें, किडनी में, हार्ट में। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एग यॉक, और ये एग यॉक जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट रहता है, फिश में रहता है। एंड ऑल्सो सम इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ चीज़, एक अलग तरीके की चीज़ होती है उसमें भी कोबालामाइन प्रेजेंट रहता है। इसका इंडिकेशन ये किस किस में यूज़ किया जाता है? विटामिन B12 इज़ यूज टू ट्रीट एंड कंट्रोल ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। और पर्शीनियस अनीमिया इन केस ऑफ uncomplicated cases such as treated by vitamin B12, the treatment may continue through whole life। अगर पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है तो वो ट्रीट हो जाता है विटामिन B12 से, और ये हमें अपनी होल लाइफ में इसका इंटेक करना चाहिए। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी ये हेल्प करता है विटामिन B12। दिस इज़ एन ओल्ड एज डिसऑर्डर। जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो एक ओल्ड एज डिसऑर्डर है विच में फेवरेबल रिस्पॉन्स टू विटामिन B12 थेरेपी, और जो विटामिन B12 की थेरेपी से भी रिकवर हो जाता है। विटामिन B12 का डोज देख लेते हैं। विटामिन B12 इज़ अवेलेबल इन वेरियस डोजेस फॉर्म। ये अलग अलग डोजेस फॉर्म में हमें मिलता है, जैसे कि टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गए, अलॉन्ग विद अदर विटामिन, और अलग अलग किसी भी विटामिन के साथ में भी ये मिलता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।